तो इसलिए जब दो अंबिया की सुन्नत है तो इसमें हमें किस चीज़ को मुकद्दम रखना चाहिए? तक़वा को। किस चीज़ को? तक़वा को मुकद्दम रखना चाहिए। अगर तक़वा नहीं होगा, दिखलावा और रियाकारी होगी, तो ये हमारे लिए सवाब के बजाय अज़ाब बन जाएगी। सवाब के बजाय क्या बन जाएगी? अज़ाब बन जाएगी। अब एक दो बातें जहन में रखिए कुर्बानी के हवाले से। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है कि जिस पर सदक़े फ़ितर वाजिब होता है। जिस पर सदक़े फ़ितर वाजिब होता है, ऐसे शख्स पर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। और कुर्बानी की बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कुर्बानी करता है, उस जानवर के गले पे जब छुरी रखता है तो उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह इसके सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह इसके सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब कुर्बानी करता है तो उस जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, उन बालों के बराबर अल्लाह पाक उसको नेकियां अता फरमाते हैं, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाते हैं। एक और रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का जानवर जो है उसको खूब खिलाया पिलाया करो, उसको सही मोटा ताज़ा बना के रखा करो। इसकी वजह क्या है कि ये पुल सिरात पर तुम्हारे लिए सवारी होगी। तुम्हारी सवारी जितनी ताकतवर होगी, तुम पुल सिरात पर उतना ही आरामदेह सफ़र कर सकोगे। तो इसलिए कुर्बानी की बड़ी फजीलत है, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया के अंदर भी नवाजते हैं और आखिरत के अंदर भी अल्लाह उनको मकाम अता फरमाते हैं। तो पहली बात ये जहन में रखें कि हर ऐसा शख्स जिस पर सदक़े फ़ितर वाजिब हो, उस पर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। कुर्बानी उस पर क्या है? सदक़े फ़ितर सारे दिता है ना, दिता है ना, तो कुर्बानी भी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिए, बाज़ लोग वो ऐसे करते हैं, घर के अंदर अगर बीवी है, उसके पास सोना है। हाँ, पहले ये रखिए कि कुर्बानी वाजिब। 52 ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद जो सामान है, जो नकदी है, कारोबार का सामान है, उस सारे को मिलाकर अगर 52 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी देना क्या है? वाजिब है। अब एक खामिन, उसके पास अगर माल है और इसी तरह उसकी बीवी के पास सोना है, बीवी पर अलग से कुर्बानी वाजिब है और चौधरी पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। दोनों कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। कितनियाँ? अब हमारे मुआशरे में लोग क्या करते हैं, अच्छा दीन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से ना कोई चलो ठुसल मुसल हो जाए बीच में से, और चलो जी हुण इस साल मैं कुर्बानी कर लेना, बीवी को क्या अगले साल तू कर लेवी, अगर औलाद साहिब है निसाब है, चलो तीसरे साल तुसी कर लवे। वारी वारी नाल सारियां दी कुर्बानियाँ होंदी रासी गई हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। हर साल अगर आपकी बीवी साहिब निसाब है, उसके पास सोना अगर है या सोना नहीं है, अपना उसका जो है ना कोई कारोबार है, अपना उसका कोई लेन देन कोई निज़ाम है, इस निसाब की मिक़दार की वो मालिक है, तो इस सूरत में उस पर कुर्बानी क्या है? मर्द अपनी तरफ से अलग कुर्बानी देगा और जो बीवी है वो अपनी तरफ से अलग कुर्बानी देगी। ये बात समझ आ गई है ना? एक की जगह पे दूसरी की कुर्बानी नहीं हो सकती, या एक साल एक करें अगले साल दूसरी करें और इस तरह घर की सारी निज़ाम चल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसी तरह एक और मसला जो ज़रूरी है कि लोग कुर्बानी उन पर वाजिब उन पर होती है, लेकिन वो अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करते हैं, अपनी नहीं करते। वो नियत करते कि हम अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करेंगे। तो ये जहन में रखें कि जब आप पर कुर्बानी वाजिब है तो पहले आपकी अपनी कुर्बानी ज़रूरी है। पहले आपकी अपनी कुर्बानी ज़रूरी है। वालिदैन की अगर आप अपनी कुर्बानी करते हैं और आपके पास इस्तिताअत है, तो आप एक हिस्सा अपने वालिदैन, अपनी औलाद या अजीज़ व अकारिब जितने भी दुनिया से चले गए हैं, उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए अगर आप एक कुर्बानी भी कर देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह सब की रूहों को इसाले सवाब पहुँचा देंगे। तीसरी बात यह है कि कुर्बानी का जानवर जब लेते हैं तो हिस्सों के अंदर किसी सूदखोर
जिसका बैंक के साथ कोई ताल्लुक़, लेन देन, अकाउंट वग़ैरह वहाँ पे हो, या दीगर जो आम ये सूदी कारोबार करते हैं कंपनियाँ जो चल, जैसे B4U है, या इसी तरह और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, लोग वो लोगों को कर्ज़ा देते हैं फिर उस पर सूद लेते हैं। कोई शख्स अगर उसका किसी भी एतबार से सूदी लेन देन के साथ ताल्लुक़ हो तो उसको अपने क़ुरबानी के जानवर के अंदर शरीक, किसी मुशरिक को, शिया को, सूदी कारोबार वाले को, या इसी तरह ऐसा काम कि जो इंसान को फासिक बना देता हो, उनको अपने क़ुरबानियों के अंदर आप शरीक। अगर 7 क़ुरबानियाँ हैं, एक क़ुरबानी के जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से में 6 आदमी बिल्कुल मुवाहिद हैं, उनका अक़ीदा बिल्कुल दुरुस्त है, कारोबार भी उनका हलाल का है। एक बीच में से ऐसा आ गया जो मुशरिक है, या जो कोई शिया है, या इसी तरह उसका कारोबार कोई सूदी, कोई लेन देन उसका है, तो ये जहन में रखें कि उन 6 की 6 की भी क़ुरबानी, उस एक की वजह से किसी एक की भी क़ुरबानी नहीं होगी। लिहाजा आप अगर क़ुरबानी करते हैं तो इसके लिए शरई उसूलों को सामने रखें, शरई उसूलों को सामने रखकर जो हिस्सेदार हैं आप उनकी जांच पड़ताल करें।